बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉक्स क्या होता है। आपने अक्सर अमूमन देखा होगा कि जहाज़ जल जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं फ़नी ख़राबियों की वजह से। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ब्लैक बॉक्स को ढूंढना, ताकि उसकी मदद से इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। तो आज हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है और इसका काम क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमारे टीवी चैनल सोशल अफेयर टीवी को सब्सक्राइब करें और एंड पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जब भी किसी तैयारे का हादसा होता है तो हम अक्सर सुनते हैं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है, या ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो ही कुछ मालूम हो सकेगा। सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स दरअसल ब्लैक यानी स्याह या काले रंग का नहीं होता, बल्कि ये तेज़ माल्टा रंग यानी ऑरेंज कलर का होता है। इसको ब्लैक बॉक्स गालबन इसलिए कहा जाता है कि जब किसी हादसे की सूरत में ये मिलता है तो आग और मलबे की सूरत में ये स्याह रंग का हुआ होता है, जबकि कुछ आरा के मुताबिक इब्तदाई डिज़ाइनर्स ने इसको मुकम्मल स्याह पेंट का किया जाता था। तो इसी वजह से इसका नाम ब्लैक बॉक्स मशहूर हो गया है। ये टर्म मीडिया समेत आवाम में काफ़ी मशहूर है, जबकि माहिरीन इसको इलेक्ट्रॉनिक फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और दूसरे हिस्से को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या CVR कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स किसी भी कमर्शियल, निजी या फाइटर तैयारे में लाजमन नस्ब होता है और अमूमन जहाज़ की टेल में या टेल के करीब नस्ब किया जाता है। FDR हिस्सा में हवा यानी दौरान परवाज़ तैयारे की आग भरने की रफ्तार, इसकी बुलंदी, हवा की रफ्तार, दर्जा हरारत, फ्यूल लेवल, ऑटो पायलट स्टेटस समेत दीगर बहुत सारे पहलुओं और अवामल को नोट करता है। मॉडर्न FDR सैकड़ों पैरामीटर्स को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्डिंग कम अज़ कम 25 घंटों का बैकअप रखती है। ब्लैक बॉक्स बनाने का ख्याल सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन डेविड वॉर्न के जहन में आया था, जिसके अपने वालिद का इंतकाल एक जहाज़ के हादसे में हुआ था। जब इसके वालिद की मौत हुई तो वो 9 बरस का एक छोटा सा बच्चा था। वॉर्न के वालिद का ये हादसा 1934 में हुआ था, जबकि पहली बार 1950 में डेविड वॉर्न ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया था और 1953 में 1953 में पहली बार एरोनॉटिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री ARL में ये ब्लैक बॉक्स तैयार किया गया था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग डिवाइस दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया में तैयार की गई, जबकि इसके अलावा माता हारी नामी फ़्लाइट रिकॉर्डर फिनलैंड के एक एविएशन इंजीनियर विजो हेटाला ने तैयार किया था, जो काले रंग के बॉक्स की शक्ल में था। आजकल के डाटा रिकॉर्डर कॉकपिट की 2 घंटों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं और ये इसके बाद ओवरराइट हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में तैयारे के अंदर होने वाली गुफ्तगू, बैकग्राउंड आवाज़ों समेत क्रू का आपस में इंटरेक्शन और तैयारे की कंट्रोल टावर से होने वाली बातचीत वगैरह तमाम रिकॉर्डिंग होती रहती है। इब्तदाई मैग्नेटिक रिकॉर्ड सिर्फ 30 मिनट तक की रिकॉर्डिंग रखते थे, लेकिन ये कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। इसमें दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है और होता है। ब्लैक बॉक्स या FDR को वर्चुअल इंडिस्ट्रक्टिबल समझा जाता है, क्योंकि ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी धातुओं की दोहरी तारों पर महफूज होता है। इनको तैयारों में नस्ब करने से कबल क्रैश टेस्ट किया जाता है कि ये कितने दबाव और हादसे की शिद्दत, कंक्रीट इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। आग में जलने की सूरत में ये 1100 डिग्री तक का दर्जा हरारत को 1 घंटे से ज़ायद वक़्त के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि पानी में गिरने की सूरत में 6000 मीटर गहरे पानी का दबाव भी बर्दाश्त कर सकते हैं। गहरे समंदर में अगर ब्लैक बॉक्स ढूंढना पड़े
तो इनके साथ एक डिवाइस बेकन लोकेशन लोकेटर भी नस्ब होती है जो 20,000 या 4 किलोमीटर गहरे पानी तक बखूबी काम करती है और हर सेकंड में एक बार पिंक साउंड बमा लोकेशन देती है और इसकी बैटरी 30 दिन के से लेकर 90 दिन तक काम कर सकती है। जबकि इंडियन ओशन के सख्त नमकीन अमेज़ पानी में ये डाटा 2 साल तक कायम रह सकता है। हवाबाजी के माहिरीन अब इस आइडिया पर भी काम कर रहे हैं कि किसी भी तैयारे की रियल टाइम लोकेशन, वॉइस रिकॉर्डिंग और फ्लाइट डाटा को बराह रास्त सेटेलाइट से मुंसलिक कर दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में होने वाले हादसात की सूरत में ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का तरद्दुद ना करना पड़े। और बहरहाल ब्लैक बॉक्स जितने भी महफूज और तबाह होने से महफूज हों उनको ढूंढने में नाकामी हो सकती है, ये तबाह भी हो सकते हैं जिसका इम्कान कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। जबकि सेटेलाइट से मुंसलिक होने की सूरत में ऐसे तमाम खदशात का खात्मा हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश अमूमन वही कंपनीज करती हैं जिनका त्यारा होता है, जैसा कि बोइंग कंपनी के त्यारे को अगर हादसा पेश आता है तो ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश भी बोइंग कंपनी ही करेगी। लेकिन हर मुल्क में हवाबाजी के कवानीन, रेगुलेशंस और तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। ने ब्लैक बॉक्स की इब्तदाई मुख्तसर तारीख लिखी है। एक छोटा सा तारुफ समझ लें, जबकि जाहिर है कि इसका मॉडर्न हालत और शक्ल में लाने में कोई एक नाम या शख्स शामिल नहीं है, बल्कि कई लोग हैं। इन नामों की तफसील नहीं दी जा सकती